हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू संदीप फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये रियल एनालिसिस का पार्ट होगा और इसमें हम लोग रियल नंबर के थ्योरी के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जिसके हमने 3 लेक्चर्स ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए हैं आपको। ये चौथा लेक्चर हमारा होगा। ठीक है, इसके थ्रू हम आपको सिखाएंगे कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। ठीक है, पहला पॉइंट ये सिखाएंगे। दूसरा पॉइंट हमारा होगा एप्लीकेशंस ऑफ कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी एंड थर्ड पॉइंट मेरा होगा आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर इन आर। तो इन सभी पॉइंट्स पर हम लोग डिस्कस करेंगे आज फ्रेंड्स। ठीक है, और ये जितने भी पॉइंट हैं ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें से आप सोचेंगे सर कैसे, तो हम आपको समझाएंगे भी कि कैसे ये इंपॉर्टेंट होते हैं और कैसे हम इनको यूज़ करेंगे। एक दो एग्जांपल के हेल्प से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, जब मैं आपको एप्लीकेशन बताऊंगा तो वैसे भी आप इस बात को समझ चुके होंगे कि कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी का क्या यूज है। ठीक है, और डेंसिटी क्या होती है उसको तो हम लोग सीक्वेंस में भरपूर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी हम लोग ये बताते हैं ना, तो ये जो पॉइंट्स थ्योरी के अकॉर्डिंग या फिर जो रियल नंबर के अकॉर्डिंग सीखते हैं तो आगे चल के हर जगह अप्लाई होती हैं। ठीक है ना, और ये हमारे बेसिक हैं, तो इसलिए हमें सीखना वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम में इसी के नाम से आए, तो जो बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं उनमें छोटे छोटे पॉइंट यूज होते हैं, तो इसलिए आप इनको अच्छे से पढ़ लें, समझ लें। तो हमारा जो पहला टॉपिक है फ्रेंड्स वो है ऑर्डर कंप्लीटनेस बोलो ऑफ आर, या फिर इसको कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें एक ही हैं चाहे जो नाम आए। तो हम लोगों ने पहले क्या सीखा था? हम लोगों ने ये सीखा था कि आर मेरा क्या होता है, कोई रियल नंबर होता है जो कि ऑर्डर फील्ड होता है। ठीक है, हम लोगों ने सीख लिया था कि आर मेरा क्या होता है, रियल नंबर होता है जो कि ऑर्डर फील्ड होता है, और क्यू मेरा क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। और हम लोगों ने इस पर प्रॉपर्टी इस्टेब्लिश की थी, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डर फील्ड की हम लोगों ने यहाँ बारे में सीखा था यहाँ से। ठीक है, तो ये ऑर्डर फील्ड के बारे में सीखा था, लेकिन अब इसी ऑर्डर फील्ड से हम लोग एक बात निकाल के आते हैं, ऑर्डर कंप्लीटनेस ऑफ आर। ठीक है, तो एक बात निकल के आती है, वो क्या आती है, ऑर्डर कंप्लीटनेस ऑफ आर। तो इस पॉइंट को हमें डिस्कस करना होता है। अब इस पॉइंट को डिस्कस करने के लिए देखो यहाँ से बहुत सारे पॉइंट निकलते हैं। पहला पॉइंट क्या निकला है, जैसे आपने ये सीखा ऑर्डर फील्ड, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग ये तो सीखते ही हैं और साथ साथ आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी सीखते हैं। तो और यहाँ पे एक डे होता है, मतलब कि डेडिकाइंड प्रॉपर्टी होता है, वो अलग बात है, वो भी इसके इक्विवेलेंस होता है। चाहे आप डेडिकाइंड प्रॉपर्टी बोल दें तो वो एक्चुअली में कुछ होता नहीं है, वो इसके क्या होता है, इक्विवेलेंस होता है। मतलब इफ़ ओनली का केस बोल सकते हो, तो हम उसको नहीं समझाएंगे इस वीडियो में। ठीक है, फिलहाल ये भी एक पॉइंट है आपका, लेकिन हम उसको इस वीडियो में नहीं बताएंगे। लेकिन इतना आप जान लें कि ऑर्डर जो कंप्लीटनेस ऑफ आर है तो वो इसके इक्विवेलेंस होता है। ठीक है, इतना बात आप सीख लें इसमें। तो अगर आप डेफिनेशन में ये भी बोल देते हैं कि इसके इक्विवेलेंस है और इसकी डेफिनेशन को डिफाइन कर देना, तो उसकी भी डेफिनेशन आप डिफाइन कर चुके होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो हम लोग इसको सीखते हैं कि ऑर्डर कंप्लीटनेस ऑफ आर क्या होता है एक्चुअली में, तो इसको सीख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास, चलो इसको पहले डेफिनेशन में पढ़ लेता हूँ, फिर आपको क्लियरफाई करा देता हूँ। ठीक है, कि द सेट ऑफ अपर बाउंड ऑफ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर विच इज बाउंडेड एबव हैज़ ए स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, मेरे समझ में आई। चलो इसको क्लियरफाई करने के लिए मैंने इसकी सेकंड बात को इक्विवेलेंसली डेफिनेशन राइट कर रखा है। वो क्या है, वी मे से, ठीक है, दैट एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर्स विच इज बाउंडेड एबव एडमिट्स ऑफ ए एटलीस्ट अपर बाउंड दैट इज सुप्रीमम। तो अब आपको समझ में आ चुकी होगी मैंने क्या बोला। ठीक है, हमने ये बोला कि सपोज़ कर लो कि मैंने जो भी नॉन एम्प्टी रियल नंबर सेट है, कोई हम नॉन एम्प्टी रियल नंबर सेट लेंगे। ठीक है, जो कि क्या होगा, बाउंडेड एबव होगा। ठीक है, अब जो बाउंडेड एबव होगा वो कम से कम एक नंबर, एक अपर बाउंड जरूर रखेगा। ये तो हम लोग सीखते हैं ना इसमें, और क्या सीखते हैं कि अगर कोई बाउंडेड एबव हो तो वो कम से कम एक अपर बाउंड रखेगा। अगर कोई मतलब कम से कम एक छोटा, ठीक है, एक अपर बाउंड रखेगा। इसी प्रकार से इन्फीमम की बात कर सकते हो। तो मतलब ये सारी बातें एक ही होती हैं। ठीक है, चाहे इन्फीमम के लिए लगाओ चाहे सुप्रीम के लिए लगाओ। तो हम लोग इस पॉइंट को आगे से और सीखेंगे, इसको क्लियरफाई करेंगे एप्लीकेशन जब मैं आपको बताऊँगा इसमें, तो आप ये पूरे पॉइंट को सीखेंगे। ठीक है ना, एक एक पॉइंट को। तो यहाँ पे हम सारे पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हमने इसके बहुत सारे लेक्चर, मतलब बहुत सारे हमने लेक्चर बना रखे हैं इसी में, मतलब इसी में हम लोग कई सारे देखेंगे पेज वाइज। ठीक है, तो पहले इस पेज में हम लोगों ने ये सीखा कि इसकी डेफिनेशन क्या है एक्चुअली में। तो इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि हमने क्या कहा कि कोई एक सेट लीजिए, जैसे अपर बाउंड सेट आपने ले लिया है जो कि नॉन एम्प्टी होना चाहिए, रियल नंबर का सबसेट होना चाहिए। ठीक है, तो वो बाउंडेड एबव है ही है, बिकॉज अपर बाउंड का सेट है तो उसको बाउंडेड एबव तो है ही है वो। तो अब हमें क्या करना है, इसमें इस बाउंडेड एबव में हमें कोई कम से कम एक स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए, एक स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास होना चाहिए। तो ये हमने इस डेफिनेशन के थ्रू सीखा। अब इसको हम लोग क्लियरफाई कर लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हम लोग इसको क्लियरफाई करते हैं। तो वो क्या होगा फ्रेंड्स, उसको देख लेते हैं। तो दिस प्रॉपर्टी इज आल्सो कॉल्ड द सुप्रीमम प्रॉपर्टी। हाँ
फ्रेंड्स, इस प्रॉपर्टी को हम लोग सुप्रीमम प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो इसको भी आपको थोड़ा समझने वाली बात है कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, सुप्रीमम प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो ये सुप्रीमम प्रॉपर्टी भी कहलाती है, ये बात आपको याद रखना है। तो बोलोगे सर क्या ये सुप्रीमम के लिए मात्र होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हम लोग सुप्रीमम के लिए भी लगाते हैं और इन्फीमम के लिए भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों के लिए भी हम लोग लगा सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको देखो क्लियरफाई करा ही देता हूँ। इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल राइट कर रखा है ना, तो इनको हम बारी बारी चेक करेंगे, ठीक है, और समझेंगे और इनको प्रूव भी करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा कि ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर विच इज बाउंडेड बिलो हैज़ ए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी इन्फीमा। देखो बात समझो, इसमें क्या बोला हमने, इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने ये बात बोली कि एक मेरे पास कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है रियल नंबर का, तो वो हमने लेट कर लिया है, वो लेट कर लिया कि हमने एस सबसेट ऑफ आर, जो कि क्या है, नॉन एम्प्टी रियल नंबर है। तो नॉन एम्प्टी का मतलब ये हुआ, देखो, ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर विच इज़ बाउंडेड बिलो, मतलब कि ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर, यानी कि एक नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर लेंगे जो कि बाउंडेड बिलो होगा, ठीक है, जो कि बाउंडेड बिलो होगा, बात समझना है, बाउंडेड बिलो हैज़ ए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अब ये क्या करेगा, हैज़ ए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, मतलब अब मुझे इसका एक सेट बना लेना है जो कि क्या करेगा, हैज़ ए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो इसमें मुझे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड देखना है, मतलब इन्फीमम केस बनाना है। तो इसको देखो प्रूफ करते हैं, मतलब हैज़ ए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का मतलब हुआ कि इसमें एक मुझे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड दिखाना है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड दिखाना है फ्रेंड्स इस सेट के अकॉर्डिंग। तो चलो डिस्कस करते हैं कि कैसे होगा ये, मतलब पॉसिबल कैसे है, ठीक है ना। तो सिंपली तरीके से इसको देख लेते हैं, ज़्यादा मतलब लेंथी आपको नहीं बताऊंगा मैं, आपको थोड़ा सिंपली तरीके से समझाऊंगा। तो पहले हमने क्या बोला कि लेट कर लिया हमने कि एस सबसेट ऑफ आर है, ठीक है, जो कि क्या है, बाउंडेड बिलो है, ठीक है। देन हमने देखा कि अब इसको मैं एक टी डिफाइन कर रहा हूँ, एक टी अनदर सेट है जो कि डिफाइन कर रहा हूँ, जो इसी सेट का ही एक प्रकार का सेट बनेगा, वो क्या होगा वो समझते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला यहाँ पर कि टी डज नॉट इक्वल टू जीरो है, टी मेरा क्या है, डज नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब कि टी इज़ ए नॉन एम्प्टी सेट है, बात समझ आ गई। एंड टी को मैंने डिफाइन किया, डिफाइन टी मैंने कैसे डिफाइन किया, टी है एक सेट है जिसमें लिखा मैंने माइनस एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एस। देखो अगर एस मेरा बाउंडेड एबव है, क्या है, बाउंडेड एबव है, तो मैं कह सकता हूँ कि एस मेरा क्या है, बाउंडेड एबव, ठीक है, ये बात समझो थोड़ा, ये बाउंडेड एबव है। तो अब माइनस एस मेरा क्या होगा, तो ये बोल रहा है बाउंडेड बिलो, क्या हो रहा है, बाउंडेड बिलो हो रहा है। तो तुम्हें ये बातों को थोड़ा समझने वाली बात है, इनको थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, अभी मैं समझा दूंगा, क्लियरफाई भी करा दूंगा, एक एक एग्जांपल मतलब एक डेफिनेशन के थ्रू सारा पॉइंट लेकर चलूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास ये पॉइंट निकल के आता है जिसको मैंने बोला बाउंडेड एबव होगा, यहाँ तक समझ में आ गई होगी। तो अगर मेरा एस क्या है, देखो एस मेरा क्या है, एस तो मेरा बाउंडेड बिलो है, तो सिंस मेरा एस क्या है, अब मैं इसी बात को देखो प्रूव करने की कोशिश करूँगा। मैंने क्या बोला कि अगर मेरा ये क्या है, बाउंडेड एबव है, मैं चलो मार्क करके दिखाता हूँ, ये मेरा क्या है, बाउंडेड एबव है, सॉरी बाउंडेड बिलो है, और मुझे यहाँ पे लाना क्या है, इसको मुझे ये लाना है बाउंडेड एबव, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। चलो पहला पॉइंट तो आपको बात समझ में आई होगी कि मेरे पास गिवन क्या है, मेरे पास गिवन ये है कि एस इज़ ए बाउंडेड बिलो। देखो काम समझ में आया ना कि ये मेरा गिवन है और मुझे ये प्रूव करना है, ठीक है, इसमें ये प्रूव करना है। तो कैसे काम करेंगे आपको मैंने बताया है कि अगर एस मेरा बाउंडेड एबव है, सॉरी बाउंडेड बिलो है, तो माइनस एस मेरा बाउंडेड एबव होगा, ऐसा मैंने अभी तुम्हें बताया, ठीक है ना। तो इसी बात को हम प्रूव करेंगे, रीज़न बताएंगे कि क्यों ऐसा होगा, ठीक है। तो इसको रीज़न बताने के लिए मैंने क्या लिया कि एस इज़ ए बाउंडेड बिलो। अगर मेरा एस इज ए बाउंड्री बिलो है तो यहाँ पे कुछ कंडीशन एग्जिस्ट करेगा बाउंड्री बिलो की, वो कंडीशन क्या है, तो यहाँ पे हम वही डेफिनेशन राइट कर रहे हैं बाउंड्री बिलो के फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, ए लोअर बाउंड ऑफ, मतलब लोअर बाउंड ए फॉर एस, तो हमने ए को एज्यूम किया है, जो ए राइट किया है वो लोअर बाउंड ए है, ठीक है ना। तो ए लोअर बाउंड ए फॉर एस, ये एस के लिए लोअर बाउंड होगा, सच दैट। अभी ये लोअर बाउंड की डेफिनेशन हम अप्लाई कर रहे हैं, आपको पता है लोअर बाउंड डेफिनेशन, वही मैंने यहाँ पे राइट किया है, तो वी कैन राइट दिस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये लोअर बाउंड की डेफिनेशन को फ्रेंड्स राइट कर दिया। अब यहाँ पे बात क्या आती है, देखो बात क्या है, हमें समझना क्या है, हमें लाना है यहाँ पर बाउंडेड एबव लाना है, ठीक है, हमें बाउंडेड एबव लाना है। तो अब बाउंडेड एबव कैसे आएगा, तो उसको समझने के लिए मैं तुम्हें बताता हूँ, थोड़ा ध्यान देना है कि बाउंडेड एबव में कंडीशन क्या होती है, जो मेरा एलिमेंट होता है वो लेस में नहीं होता है, वो ग्रेटर में होता है, ऐसे होता है, ठीक है। तो अगर ऐसे हम दिखा देते हैं तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि बाउंडेड एबव होगा।
तो अगर बाउंडेड एबव मुझे दिखाना है तो मुझे ए को यानी कि जो एलिमेंट होगा मुझे उसको ग्रेटर दिखाना है, ठीक है। तो चलो इसको देखते हैं कैसे होगा ये फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले इक्वालिटी चेंज कर ली। इक्वालिटी चेंज करने के लिए मैं क्या करूँ, क्योंकि मुझे ये चाहिए ग्रेटर में, तो मैंने क्या किया कि बोथ साइड मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, बिकॉज माइनस से मल्टीप्लाई करने से इक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो मैंने क्या किया, हम इक्वालिटी चेंज करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड। और आपको पता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कहाँ जा रहा है, एस में जा रहा है, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई ना। लेकिन अगर मैं माइनस एक्स देखता हूँ, तो माइनस एक्स देखता हूँ तो ध्यान से, अगर आप टी को डिफाइन करने से पहले एक बार ध्यान से देखें, तो माइनस एक्स जो है वो टी का मेंबर है, ठीक है। क्योंकि एस के सारे एलिमेंट, अगर जो भी एलिमेंट एस में रखते हो, तो एस में आपने एक्स रखा तो यहाँ पे माइनस एक्स बनेगा नहीं बनेगा। देखो मैं आपको समझाता हूँ कैसे, क्योंकि टी मेरा कहता है कि जैसे मान लो ये एक्स है, ठीक है। टी मेरा क्या कहता है कि मान लो यहाँ पर ये मेरा एक्स है, तो सच दैट, और यहाँ पे देखो एक्स मेरा बिलोंग कर रहा है एस में, ठीक है, सॉरी माइनस एक्स, ये क्या है माइनस एक्स। तो एक्स मेरा अगर बिलोंग कर रहा है एस में, तो यहाँ पे ये क्या होगा, माइनस एक्स होगा। तो माइनस एक्स किसका मेंबर हुआ, फिर वो टी का मेंबर हुआ। तो माइनस एक्स जो भी मेंबर हुआ वो टी का मेंबर हुआ। तो इसके लिए हम इसको डायरेक्टली कह सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरा टी आया है, ठीक है, सॉरी माइनस एक्स आया है, वो किसका मेंबर होगा, वो टी का मेंबर होगा। ये तो बात समझ में आ गई नहीं आ गई। तो हम डायरेक्टली इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे देखो क्या करते हैं कि यहाँ तक हमने सीख लिया है कि टी का मेंबर होगा। तो अब हम देखो क्या कहते हैं कि टी इज़ बाउंडेड एबव। तो हम कह सकते हैं कि मेरा टी क्या होगा, वो बाउंडेड एबव होगा। अब बाउंडेड एबव कैसे बोल दिया हमने, तो बाउंडेड एबव की कंडीशन क्या होती है मैं आपको याद दिला दूँ कि बाउंडेड एबव में मेरा कोई ए नंबर एग्जिस्ट होना चाहिए, ठीक है। ए नंबर एग्जिस्ट होना चाहिए, वो जो कि रियल नंबर का सेट होता है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। तो ए नंबर मेरा एग्जिस्ट होना चाहिए। वो कैसे एग्जिस्ट होगा फ्रेंड्स, तो वो ऐसे एग्जिस्ट होता है, कुछ इस प्रकार से एग्जिस्ट होता है, सच दैट। वो कैसे एग्जिस्ट होता है मैं आपको लिख के बताता हूँ, ठीक है। वो कुछ ऐसे एग्जिस्ट होता है कि एक्स लेस आर इक्वल टू ए, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, ये होता है। तो मैं इस ए को क्या बोलता हूँ, इस ए को बोलता हूँ अपर बाउंड, ठीक है। इस ए को क्या बोलता हूँ मैं, फिर अपर बाउंड बोलता हूँ। तो यहाँ पे ऐसे कुछ केसेस होते थे हमारे डेफिनेशन के, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा है कि माइनस ए है, तो माइनस ए है तो मैं क्या बोलूँगा कि टी इज़ ए अपर बाउंड यानी बाउंडेड एबव विद माइनस ए, बिकॉज माइनस ए यहाँ पर है, ठीक ना। तो इट इज़ अपर बाउंड। क्लियर हो गया नहीं हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अपर बाउंड ये हो गया मेरा। तो आप ये बात समझ चुके होंगे। तो मैंने क्या लिखा, मैंने यहाँ पे वो प्रॉपर्टी अपनी लगा दी है। क्या प्रॉपर्टी है भाई, ऑर्डर वाली, ठीक है ना, ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये एक बात आपने प्रूफ कर ली, देखो एक बात यहाँ से प्रूफ हो चुकी है, ठीक है ना। अब मैं इसको क्लियर करने जा रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। चलो यहाँ से देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, सुप्रीमम। मैंने एक बात निकाल ली अपनी, क्या निकाल ली है फ्रेंड्स, कि सुप्रीमम यू यानी सुप्रीमम ऑफ टी इज इक्वल टू यू। मैंने ऐसा लेट कर लिया, मैंने ऐसा एज्यूम कर लिया, बिकॉज मैंने एक बात प्रूव कर लिया। मैं कन्वर्स टाइप में कुछ प्रूव करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर ये इसका सुप्रीमम है तो ये इन्फीमम भी एग्जिस्ट कराएगा। तो हम कुछ ऐसे ही प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर जैसे कि मैंने इसमें एग्जिस्ट किया कि मैंने मान लो मैंने क्या बोला अभी कि मैंने बोला कि अगर एस मेरा क्या लोअर बाउंड है तो माइनस एस क्या होगा, मेरा अपर बाउंड होगा। उसी प्रकार से अगर यू मेरा सुप्रीमम है तो माइनस यू क्या होगा, इन्फीमम होगा। तो इसी प्रकार को मैं एग्जिस्ट करने वाला हूँ इस बात को, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या बोला, हमने ये बोला कि सुप्रीमम ऑफ टी इज इक्वल टू यू है इन आर, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं वी कैन इजली शो दैट, मतलब इसको हम भी इसी प्रकार से शो करना चाहें, अगर शो करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको शो किया वैसे अब इसको शो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। सेम ऐसे ही शो होगा, इसमें भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वालिटी चेंज होगा, सेम ऐसे ही। तो आपने ये देखा तो आराम से कह सकते हैं कि मेरा जो इन्फीमम ऑफ एस होगा वो क्या होगा, माइनस यू होगा। तो इन्फीमम ऑफ एस इक्वल टू क्या होगा, माइनस यू होगा। आराम से अप्रूव कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा कि फर्स्ट इसका केस हमारा क्या था, ठीक है। बहुत सिंपल केस था। अब इसको हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके सब केसेस आते हैं, ये सब केसेस हैं फ्रेंड्स, वो उसी केसेस के कुछ बोल सकते हो, एप्लीकेशंस बोल सकते हो। तो पहला एप्लीकेशन मेरे पास क्या है, पहला एप्लीकेशन ये कहता है कि द सेट ऑफ अपर बाउंड ऑफ नॉन इम्पटी, ठीक है। यहाँ पे नॉन इम्पटी है, ये बात आपको याद रखना है। नॉन इम्पटी सेट ऑफ रियल नंबर्स विच इज़ बाउंडेड एबव हैज़ द एटलीस्ट मेंबर। ये पहला आपका कहता है, कुछ वैसे ही कहता है जैसे अभी मैंने थ्योरम पढ़ा है, कुछ वैसे ही है सेम। लीस्ट मेंबर बोल रहा है, मतलब कम से कम एक स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए मेरे पास, ये बात बोला इसने, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात इसने बोल दी, क्योंकि अभी मैंने वो आपको थ्योरम ही पढ़ के सुनाई थी। एंड सेकेंड थ्योरम मेरा क्या कहता है, सेकेंड ये बोलता है कि द सेट ऑफ लोअर बाउंड, ठीक है, लोअर बाउंड ऑफ ए नॉन इम्पटी सेट ऑफ रियल नंबर्स विच इज बाउंडेड बिलो
एंड ग्रेटेस्ट मेंबर। अब देखो यहाँ पे इन्होंने दोनों उठा लिए हैं। मैंने अपर बाउंड वाला खाली बताया था इसमें, ठीक है, बाउंडेड एबव वाला बताया था। इन्होंने दूसरे में उठा लिया है लोअर बाउंड का, ठीक है। तो लोअर बाउंड भी हमारा क्या होगा, देखो तो वही लोअर बाउंड के लिए बताया। अगर लोअर बाउंड की बात करते हैं तो ग्रेटेस्ट मेंबर हमें मिलेगा यहाँ पर एक ग्रेटेस्ट मेंबर, ठीक है, सबसे बड़ा नंबर मिलेगा। और अगर हमने अपर की बात किया तो एक सबसे छोटा मेंबर हमें यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर जरूर मिलेगा, ठीक है। तो कहने मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ है, स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट एलिमेंट बोल सकते हो या फिर लीस्ट मेंबर बोल सकते हो, ठीक है। ग्रेटेस्ट एलिमेंट बोल सकते हो या फिर ग्रेटेस्ट मेंबर बोल सकते हो। तो आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि अगर कोई मेंबर, आप मान लो कोई नंबर है बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है, कोई अपर बाउंड है तो किसी ना किसी पॉइंट से बढ़ता हुआ जा रहा है, तो जाहिर सी बात है उसके पास कोई एक छोटा स्मॉलेस्ट नंबर तो होना ही चाहिए, हैज ए स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, ये बात बोल रहा है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, कोई नंबर है कि आगे घटता हुआ जा रहा है तो उसका एक नंबर ऐसा होना चाहिए जहाँ से वो घटता हुआ जा रहा है, तो वो क्या होगा, सबसे ग्रेटेस्ट, इन सभी नंबर से वो क्या होगा, ग्रेटेस्ट नंबर होगा, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी थी कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी की, यानी कि आपको समझ में आ चुका होगा हमारी कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या कहती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अगर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी आपको आ चुका है तो कुछ इसके एप्लीकेशंस की चर्चा कर लेते हैं भाई, इसके एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ सुप्रीमम प्रॉपर्टी, अगर सुप्रीमम प्रॉपर्टी के नाम देता है तो आपको एक ही चीज़ माइंड में रखना है कि वो हमारा कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ही है और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं, वी विल सो गिव सम वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ दीज, ठीक है। अब यहाँ पे कंसेप्ट पे अकॉर्डिंग हम लोगों ने कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ देखना है, उन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हमें काम करना है, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना है भाई, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, इनको माइंड में रखना है और इसी तरीके से प्रूव करना है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। चलो पहला उठा लेते हैं। पहला क्या मेरे पास है कि टी इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट दैट टेकिंग, देखो ये जो है ये एग्जांपल नहीं है ना कोई ये कंडीशन है, ये बताते हैं कि हम आगे काम क्या करने वाले हैं, इसलिए मैंने इसको राइट किया है ताकि आपको पता चले, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं कुछ लिखे टाइप में, ताकि हम इसमें ज़्यादा लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो लिख नहीं पा रहे हैं, मतलब ज़्यादा लिख नहीं सकते हैं, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली इसमें लिख रखा है, खाली मुझे बोलना होगा, उसको समझाना होगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने इसको नोट्स बना के इसलिए मैंने आपको पढ़ाया है, तो मैंने काफ़ी मेहनत किया है आपको पढ़ाने के लिए। तो प्लीज़ चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और कोई दिक्कत आने वाली भी नहीं, क्योंकि मैं हर एक छोटे पॉइंट को मैंने लिखा हुआ है, समझाना है सिर्फ मुझे, सब कुछ मैंने लिखा हुआ है, खाली बताना है मुझे, ठीक है ना, एक बार। तो यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ कि इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट फैक्ट दैट टेकिंग सुप्रीमम एंड इंफीमम ऑफ सेट इज़ compatibility विद ए अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर। अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ का मतलब यहाँ पे होता है कि जैसे कि एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीज़न हो गया, एंड यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, सारे अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग आते हैं। इन सभी अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। और लेस आर इक्वल टू हो गया, ग्रेटर आर इक्वल टू हो गया, सारे अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग आ जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमें क्या करना है इन सभी पर, ठीक है। देखो तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट सीखने हैं, जिसमें हम सुप्रीमम वाला भी देख सकते हैं, इन्फीमम वाला भी देख सकते हैं। किसके सुप्रीमम इन्फीमम होंगे, सेट के होंगे, जो कि कंपेटिबल होंगे, किस पर होंगे, विद अलजेब्रिक, मतलब ये अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग कंपेटिबल हमें दिखाना है, मतलब इसको एक प्रकार का ये कम्पैक्ट तरीके से, मतलब कि कम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, एक प्रकार को ये सेटिस्फाई कर जाए, जो भी कंडीशन ले उस को सेटिस्फाई करता हुआ चला जाए। सुप्रीमम है, सुप्रीमम वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ चला जाए, इन्फीमम है तो इन्फीमम वाली कंडीशन को सेटिस्फाई, मतलब सभी को कंपैटिबल कर दें, ठीक है। तो आराम से तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। चलो पहला एग्जांपल देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। तो एग्जांपल क्या है मेरा कि लेट एस डज नॉट इक्वल टू जीरो। एस मेरा क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। एस डज नॉट इक्वल टू जीरो मतलब हुआ, क्योंकि मैंने स्टार्ट में दिया, तो एस डज नॉट इक्वल टू जीरो मतलब हुआ कि एस बी ए नॉन एम्प्टी सेट हुज सबसेट ऑफ रियल नंबर आर इज बाउंडेड एबव एंड, ठीक है। एंड यहाँ पे आगे देख लेते हैं कि लेट ए बी एनी रियल नंबर इन आर। ये बात पहली बात इसने क्या बोला कि एस मेरा नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, कंडीशन को याद रखना, क्योंकि फ्रेंड्स कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है कि एस मेरा सबसेट होना चाहिए रियल नंबर का, ठीक है। तब अगर वो बाउंडेड एबव है, एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर इन आर देन डिफाइन। तो पहली केस तो ये आपको सेट वाला याद होना चाहिए कि मेरे पास एस कोई नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। ये केस को मैं मार्क कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है बस। और दूसरा पॉइंट है कि ए जो मेरा नंबर होना चाहिए वो रियल नंबर होना चाहिए। ये नहीं बोला इसने कि इम्प्टी या नॉन इम्प्टी, ऐसा कुछ नहीं बोला है, बस इसने बोला ये रियल नंबर होना चाहिए बस, ठीक है। तो ये बात को आपको थोड़ा ध्यान देना है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। तो हम इस मतलब सेट को डिफाइन कर लेते हैं। अब ये सेट क्या कहता है, इस सेट को चलो हम पढ़ के आपको बताते हैं कि ए प्लस एस
ठीक है, इज इक्वल टू सेट में ए प्लस स्मॉल एक्स है, ठीक है, एंड सच दैट जो एक्स है मेरा वो सेट एस में बिलोंग करेगा, ठीक है। ये मेरा क्या है, ये एक मैंने सेट डिफाइन किया है जिसके अकॉर्डिंग आप मतलब कि सुप्रीमम इन्फीमम दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सुप्रीमम दिखाना है, वी विल प्रूव दैट। अब ये हमारा प्रॉपर्टी है इसका, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को आपको लर्न करना पड़ेगा। लर्न क्या करना है, समझना है तुम्हें सिर्फ, ठीक है। तो सुप्रीमम ऑफ ए प्लस एस इज इक्वल टू ए प्लस सुप्रीमम ऑफ एस, हमें इसको प्रूव करना है। तो फ्रेंड्स इसको कैसे प्रूव करेंगे, चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं और प्रूव करते हैं बहुत सिंपल तरीके से, क्योंकि आपको सब कुछ इसमें दिया गया है, सब सारा प्रूफ तो इसी में छुपा हुआ है। जैसे कि आपको एस मेरा क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है जो कि बाउंडेड एबव है, यहाँ से हम प्रूफ करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहीं से हम कुछ लिंक बनाएंगे और आराम से प्रूफ कर लेंगे। इस सेट की हेल्प लेनी पड़ेगी मुझे, ठीक है, ये मुझे प्रूफ करना है। मतलब मुझे किन किन बातों को लेकर चलना है, तो मुझे ये पहली बात लेकर चलना है जो कि बाउंडेड एबव है, और दूसरी बात मेरे पास है कि रियल नंबर होना चाहिए, और तीसरी बात ये सेट हमारा चूज ले सकते, मतलब इस सेट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो तब हमारा ये जाके प्रूफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। चलो स्टार्ट कर देते हैं हम। तो पहले हमने क्या किया कि हमने सुप्रीमम वैल्यू इसकी लेट कर ली, क्योंकि अगर ये बाउंडेड एबव है, ठीक है, अगर ये बाउंडेड एबव है तो कहीं ना कहीं तो सुप्रीमम इसकी वैल्यू दे ही रहा होगा, ठीक है। तो मैंने वो लेट कर लिया कि सुप्रीमम वैल्यू दे रहा है, सुप्रीमम ऑफ एस इक्वल टू क्या है, मेरा यू है। देन तो सुप्रीमम एस इक्वल टू यू है, तो मतलब ये कंडीशन सेटिफाई करता होगा, ठीक है। देन तो एक्स लेस आर इक्वल टू यू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, क्योंकि सुप्रीमम है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। सुप्रीमम की डेफिनेशन में राइट किया और कुछ नहीं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो सभी एक्स की वैल्यू के लिए ये मेरा यू क्या होगा, सुप्रीमम होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, इसी को प्रूफ कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमने अभी आपको ये इतना समझा दिया है, ठीक है, हम यहाँ पे हैं अभी। तो मेरा ये क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अगर हम बोथ साइड ए को ऐड कर देंगे, ये देखो ये प्रॉपर्टी होती है ऑर्डर फील्ड की, ठीक है। किसकी होती है, ऑर्डर फील्ड में। देखो ऑर्डर फील्ड में मैंने आपको ये प्रॉपर्टी बताई थी, तो ऑर्डर फील्ड में हमने ये प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि अगर कोई ए लेस आर इक्वल टू बी होता है, ठीक है, तो एडिशन के थ्रू मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, कॉम्पेटिबल विद एडिशन। तो एडिशन के थ्रू मैंने डेफिनेशन आपको बताई थी, अगर ए लेस आर इक्वल टू बी होता है तो हम इसको ए प्लस सी लेस आर इक्वल टू बी प्लस सी राइट कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी होती है ऑर्डर फील्ड की, राइट। तो ऐसा नहीं है कि हम इसको डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं, हम एक एक काम को बहुत विधिवत से आपको बताते चलेंगे, कोई बिना रीजन के यूज नहीं हुआ है फ्रेंड्स। तो हमने यहाँ पे ऑर्डर फील्ड की प्रॉपर्टी लगा के एक कंडीशन को प्रूव किया है। तो ऑर्डर फील्ड की कंडीशन लगाई तो हमने क्या लिया, एक ए नंबर लिया जो कि ए क्या है, बिलोंग करता है, सॉरी ए कहाँ पे बिलोंग करता है, ए मेरा बिलोंग करता है रियल नंबर में, ठीक है। तो उसको मैंने यूज़ किया यहाँ पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फ्रेंड्स। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो अगर मेरा, जैसा कि आपने अभी डेफिनेशन देखा कि अगर ऐसा था तो ये बाउंडेड सुप्रीम वैल्यू यू देता था, ठीक है, और जितने एक्स एलिमेंट हैं वो एस में बिलोंग करते थे, ये तो बात समझ आ गई थी आपको, ठीक है ना। लेकिन अगर मेरे पास ऐसा हो गया, ठीक है, तो ये सुप्रीम वैल्यू देगा, ठीक है, जिसमें ए प्लस एस जो है, मतलब जो ए प्लस एक्स है वो बिलोंग करेगा, किस में बिलोंग करेगा, ए प्लस एस में बिलोंग करेगा, ए प्लस एस में। क्यों ऐसा होगा, बिलोंग करेगा, तो मैं आपको समझा दूं, क्योंकि मेरा जो सेट है कुछ यही डिफाइन है। मेरा सेट क्या डिफाइन है, ये देखो आप देख सकते हैं। तो ए प्लस एक्स जो मेरा है वो कहाँ बिलोंग करेगा, ए प्लस एस में बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, कि फॉर ऑल मैं यहाँ पे ये बोल सकता था, फॉर ऑल ए प्लस एस किस में बिलोंग कर रहा है, ए प्लस एक्स में, ठीक है ना। तो ये बात आप राइट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरा जो वैल्यू है ए प्लस यू वो सुप्रीमम वैल्यू है, यानी अपर बाउंड कहलाएगा, यानी सुप्रीमम वैल्यू देगा, ठीक है। तो ये अपर बाउंड कहला रहा है, अपर बाउंड फॉर सेट एस के लिए। तो यहाँ तक तो कहानी समझ में आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैंने क्या निकाल लिया, यहाँ से ऑब्जर्व क्या कर लिया, वो ऑब्जर्व किया है मैंने, सुप्रीमम ए प्लस एस इज लेस आर इक्वल टू यू प्लस ए प्लस यू, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई ना आपको, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये वैल्यू क्या होता है, देखो मैंने ऐसा क्यों लिखा मैं आपको बताता हूँ। मैंने इसलिए ऐसा लिखा क्योंकि ए प्लस यू इज़ ए अपर बाउंड। मैंने बोला ना कि ए प्लस यू इज़ ए अपर बाउंड, क्योंकि ये अपर बाउंड की कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ये अपर बाउंड की कंडीशन सेटिस्फाई करता है। मैं आपको पूरा लिख के समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मेरे पास जैसे नंबर लाइन है कोई, ठीक है, नंबर लाइन है, और यहाँ पे मेरा क्या है, ए प्लस यू है, और अपर बाउंड का मतलब हुआ कि यहाँ से लेकर ये जितना भी एलिमेंट कहलाएगा ये सब अपर बाउंड में आता है। ये जितना भी क्षेत्र है ये सब, ठीक है, अपर बाउंड में आता है। ये कोई मेरा सेट है एस, बात समझ में आ गई, ये मेरा कोई सेट है एस है।
और ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट, यहाँ से मेरा ये पूरा अपर बाउंड कहलाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेट ये यहाँ से है, ठीक है ना। अब अपर बाउंड है, ठीक है। अब मुझे सुप्रीमम बात है, तो सुप्रीमम क्या बोलता है, ये सारे एलिमेंट, सारे पॉइंट्स क्या है, अपर बाउंड है, ये सारे पॉइंट। तो इनसे सबसे लीस्ट अपर बाउंड, तो लीस्ट अपर बाउंड का पॉइंट जो मिलेगा यही मिलेगा, तो मतलब ये हुआ मेरा लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड का मतलब हुआ कि ये सुप्रीमम हो गया किसका, a+s में ये सुप्रीमम हो गया, तो वो लीस्ट अपर बाउंड का काम कर रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो लीस्ट अपर बाउंड मेरा क्या बना है, ये, और सारे एलिमेंट क्या होंगे, इससे बड़े होंगे या फिर इसके बराबर होंगे। तो दैट मीन्स अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये मेरा वैल्यू हो जाती है सुप्रीमम ऑफ a+s, ठीक है, इज इक्वल टू, सॉरी, लेस आर इक्वल टू, क्योंकि सारी वैल्यू से तो इससे बड़ी हैं या फिर इससे बराबर हैं, तो वैल्यू यहाँ वाली बराबर होगी, बाकी सारी तो बड़ी हैं, आपने देखा सब इससे बड़ी हैं, ये देखो सारे अपर बाउंड हैं सब इससे बड़ी हैं। तो मैं डायरेक्टली ये कह सकता हूँ, नहीं कह सकता हूँ, तो मैं इसको मार्क कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स, समझ में आगे होगी आपको, है ना। तो मैं इसको क्या कर दूँ, तो मार्क कर दूँ, ये चीज़ें क्लियर हो गई आपको, ठीक है। तो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या होता है। इसको आप कोई क्वेश्चन नाम देना चाहो नोट्स में दे देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास पॉइंट क्या निकल के आता है नाउ। अब हम क्या करते हैं, एक बात तो हमने प्रूव कर लिया, बिकॉज मैंने यहाँ पे लेस आर इक्वल टू प्रूव किया है, ठीक है। ये क्या है, लेस आर इक्वल टू में प्रूव किया है। अब मुझे अगर ग्रेटर आर इक्वल टू मिल जाए, अगर मुझे ग्रेटर आर इक्वल टू मिल जाता है वैल्यू, तो मैं कुछ कह सकता हूँ कि हाँ क्या हो सकता है। क्यों 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 भाई, तो मैं इसको ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि यू मेरा क्या है, यू मेरा सुप्रीम वैल्यू है, सॉरी यू मेरा क्या है, चलो मैंने यू को डिफ़ाइन किया है यहाँ पे, ये देखो वो मेरा है सुप्रीम ऑफ एस। तो यू मेरा सुप्रीम ऑफ एस है, दैट मीन्स अगर मैं कहना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो मेरा यू है ना वो सुप्रीम ऑफ एस है, मतलब यू की जगह पे मैं सुप्रीम ऑफ एस राइट कर सकता हूँ। तो अगर ये लेस आर इक्वल टू में मैंने प्रूव किया है, तो इसका मतलब मैंने अगर लेस आर इक्वल टू निकाला, तो अगला अगर मैं ग्रेटर आर इक्वल टू निकाल दूँ तो कहानी बराबर हो जाती है, मेरा ये प्रूफ हो जाता है, ठीक है ना। तो मुझे अगला जो फाइंड करना है वो ग्रेटर आर इक्वल टू यानी ग्रेटर देन में फाइंड करना है, ठीक है ना। तो आप समझ रहे होंगे, क्योंकि मुझे इक्वल टू प्रूव मेन इक्वल लाना है, तो इक्वल लाने के लिए दो इक्वालिटी बनती हैं, एक तो लेस आर इक्वल टू, एक ग्रेटर आर इक्वल टू। अगर कोई इक्वेशन ये दोनों होल्ड करती हैं तो मैं कहता हूँ वो आपस में इक्वल है। तो आपको कहानी समझ में आ चुकी होगी, मुझे क्या करना है फ्रेंड्स। चलो सिंपली तरीके से इसको हम प्रूव कर लेते हैं, आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। कहानी क्लियर हो गई, तो अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ से मैं इसको बनाता हूँ, तो ये बन गया नाउ वी इज़ एनी अपर बाउंड। अब हम लेट करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने उसको लेट किया वैसे इसमें भी लेट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे मैंने यू को लेट किया था, वो सुप्रीमम होता है एस का, लेकिन मैंने यहाँ पे वी लिया है। अब वी क्या है मेरा वो समझिए, ठीक है। तो वी मेरा है अपर बाउंड ऑफ द सेट a+s, तो ये मेरा अपर बाउंड है। तो अब a+s, पहले ही सेट s का लिया था, अब मैंने लिया a+s का, ठीक है। तो a+s का जो सुप्रीमम वैल्यू यानी अपर बाउंड लिया, वो मैंने क्या ले लिया फ्रेंड्स, वो मैंने लिया u। तो u मेरा क्या हो गया, सेट s का अपर बाउंड हो गया। कहानी क्लियर हो गई। अपर बाउंड और वैल्यू में याद रखना, अपर बाउंड और सुप्रीम वैल्यू में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है ना। वो डिफरेंस आपको समझ में आ चुका होगा, मैंने आपको बताया था अभी नंबर लाइन ड्रा करके, ठीक है। अगर कोई ये मान लो यहाँ से कोई अपर बाउंड स्टार्ट होता है, ये मान लो कोई सेट हमारा है a+s का, ठीक है। ये सेट किसका है फ्रेंड्स, a+s का सेट है। तो a+s का ये सेट है, ठीक है। तो यहाँ से ये वैल्यू स्टार्ट होता है, ये वैल्यू मैंने माना v, और अपर बाउंड होता है ये पूरा क्षेत्र अपर बाउंड है इसका, ठीक है। ये पूरा क्षेत्र अपर बाउंड है, तो ये मेरा क्या है, अपर बाउंड, ठीक है। दैट मीन्स अगर हम बात करते हैं सुप्रीमम की, तो सुप्रीम वैल्यू मात्र ये पॉइंट होगा, ये सारा नहीं होगा। तो ये जो सुप्रीमम वैल्यू होगा, तो कहानी क्लियर हो गई होगी कि मैंने क्या बताया अभी तुम्हें, ठीक है ना। चलो आगे हम क्लियर करते चलेंगे, तुम्हें जैसे जैसे हमें जो भी कहानी मिलेगी हम आपको समझाते चलेंगे और क्लियर करते चलेंगे कि क्या एक्चुअली में हम क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, और क्यों कर रहे हैं। हम आपको ये भी बताएंगे हम क्यों कर रहे हैं। तो कहानी क्लियर हो गया ना। तो हमने क्या बोला कि a+s ये अपर बाउंड की कंडीशन है। तो a+x इज लेस आर इक्वल टू v फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, वो तो आपको पता है। a+x जो पूरा एलिमेंट है वो बिलोंग करता है s में, सॉरी a+x जो एलिमेंट है वो पूरा वो a+s में बिलोंग करता है, लेकिन जो x एलिमेंट है वो s में बिलोंग करता है, क्योंकि आपने ये बात सीखा है अभी, ठीक है ना। डेफिनेशन को जब मैंने t को डिफ़ाइन किया था, मैंने आपको दिखाया होगा। तो यहाँ पर हमने जो t को डिफ़ाइन किया था, ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा ये चीज़ें यहाँ पे देखी कि a+x अगर होता है वो a+s में बिलोंग करता है, लेकिन जो x होता है वो s में बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई फ्रेंड्स। तो इसके अकॉर्डिंग
यहाँ तक देखो। फिर हमने क्या देखा कि अगर हम एक उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, बिकॉज अगर एडिशन होल्ड करता है तो सब्ट्रैक्शन भी होल्ड करेगा। कैसे होल्ड करेगा मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं बोथ साइड ए माइनस ए ऐड कर दूँ, अगर मैं बोथ साइड माइनस ए ऐड कर दूँ तो ये प्रॉपर्टी होल्ड होती नहीं होती है। तो ये भी ऑर्डर फील्ड के अकॉर्डिंग गया, ठीक है ना। तो ऑर्डर फील्ड के अकॉर्डिंग मैं इसको राइट कर सकता हूँ ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया ये बात। चलो फ्रेंड्स, तो यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको क्लियर करता चलता हूँ कि काम क्या क्या है, ठीक है। एक बात तो क्लियर हो गई आपको। अब आगे देखते हैं। तो अगर ऐसा है तो v माइनस ए इसका क्या हुआ, ये v माइनस ए इसका अपर बाउंड हुआ। तो v माइनस ए इसका क्या हो गया, अपर बाउंड हो गया, क्योंकि अपर बाउंड की केस को ये होल्ड कर रहा है, ठीक है। और ये जो अपर बाउंड हुआ है वो अपर बाउंड ऑफ a प्लस एस का हुआ है। तो आप सोच रहे होंगे a प्लस एस, नहीं, अपर बाउंड जो हुआ है वो मेरा हुआ है s का हुआ है। किसका हुआ है, s का हुआ है, क्योंकि s के एलिमेंट में x देखो ध्यान से, तो s के एलिमेंट में जा रहा है ये, ठीक है। तो अपर बाउंड किसका हुआ है, ये s का हुआ है। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है आपको, ठीक है। तो आगे बढ़े हम, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। अब देखो, वी कैन रिप्लेस बाई वी बाई सुप्रीम ऑफ ए प्लस एस, क्योंकि हम जानते हैं कि वी को मैं क्या लिख सकता हूँ, सुप्रीम ऑफ ए प्लस एस। तो वी गेट हम लोग यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कि ए प्लस यू इज लेस आर इक्वल टू सुप्रीम ऑफ ए प्लस एस। क्यों, क्योंकि आप ये बात जानते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ऐसा क्यों राइट कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने आपको अभी जस्ट अभी मैंने आपको एक बात सिखाई थी। क्या सिखाई थी फ्रेंड्स, एक नंबर लाइन ड्रा करके मैंने आपको बताया था वी है ये मेरा कोई, ठीक है ना। अब इस पॉइंट के लिए डिस्कस कर रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो हम आपको आगे भी बताते चलेंगे, ठीक है। बार बार एक ही चीज़ को समझाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि मैंने आपको क्या बताया है, ठीक है। कंबाइन कर लें, दोनों इक्वालिटीज़ को कंबाइन कर लें तो यहाँ से एक पॉइंट निकल के आता है। ये बात आपको याद रखना है, तभी आपको कंसेप्ट समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर करना है तो आपको ये पॉइंट माइंड में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या क्या आपको बातें बताई हैं इसमें, ठीक है। कंबाइनिंग, अब दोनों इक्वालिटीज़ मेरे पास एक ही इक्वालिटीज़ आ गई, एक पीछे इक्वालिटी आ गई, दोनों को कंबाइन कर देंगे तो मेरे पास ये आ गया है। और इसको हम ए यू इक्वल टू क्या रख सकते हैं, सुप्रीम ऑफ एस रख सकते हैं, और ये आराम से प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो प्रूफ आपको ज़्यादा सीखना नहीं है, वैसे तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि अगर ऐसा केस आता है तो आप डायरेक्टली ये रखें, ठीक है, माइंड में। तो यहाँ पर प्रूफ ज़्यादा महत्वपूर्ण केस नहीं बनाता है, यहाँ पर आपको ये मेन है, ठीक है ना। तो ये रिलेशन, जैसे कि मैंने इसमें ये रिलेशन बनाया है, वैसे आप इन्फीमम के लिए बना सकते हैं। ओनली इन्फीमम सुप्रीमम एक साथ नहीं हो सकता है, ये ओनली इन्फीमम होगा, ये ओनली सुप्रीमम होगा, ठीक है ना। इस केस में इन्फीमम और सुप्रीमम एक साथ नहीं होते हैं, इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। मैं अभी एग्जांपल दूंगा, आपको समझाऊंगा अभी, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे सुप्रीमम है तो इन्फीमम, तो यहाँ पे सुप्रीमम जैसे प्लस के लिए बनाया है मैंने, वैसे मल्टीप्लाई के लिए आप बना सकते हैं, वैसे सब्ट्रैक्शन के लिए बना सकते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार इन्फीमम में बना सकते हैं, इन्फीमम ए प्लस एस, ठीक है, इन्फीमम ए माइनस एस, तो ऐसे आप बना सकते हैं समथिंग, ठीक है ना। इन्फीमम ए इंटू एस भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इन्फीमम अगर हम बात करेंगे, इन्फीमम ए इंटू एस, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, तो आप बता देना ए इंटू इन्फीमम ऑफ एस। तो ये आपको बताना है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ मैं, चलो आगे देख लेते हैं, ठीक है। तो अब बी पार्ट को समझ लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो फ्रेंड्स मेरा क्या कहता है, बी कहता है कि इफ़ द सुप्रीमम, पढ़ लेते हैं पहले, बी इफ़ द सुप्रीमम ऑफ इन्फीमम ऑफ टू सेट्स आर इन्वॉल्व, ठीक है, इन्वॉल्व। तो इस केस में मतलब कि अब जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल होगा वो इसलिए होगा कि कोई मतलब कि सुप्रीम वैल्यू किसी दो सेट का मतलब यहाँ पे किसी एक सेट की बात नहीं हो रही, किसी दो सेट की बात हो रही कि नहीं, दो सेट के हम इन्फीमम सुप्रीम वैल्यू को इन्वॉल्व करके आगे नेक्स्ट एग्जांपल्स बनाएंगे, प्रॉपर्टी को होल्ड कराएंगे। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है कि लेट ए कामा बी डज नॉट इक्वल टू जीरो, लेट ए कामा बी डज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए एंड बी सबसेट ऑफ आर, ठीक है, एंड बी सबसेट ऑफ आर। तो पहला पॉइंट मैंने क्या लिया कि दोनों ही नॉन एम्प्टी होने चाहिए, और दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिया, दोनों ही रियल नंबर के सबसेट होने चाहिए। देन अब जो हम ए ले रहे हैं कि ए लेस आर इक्वल टू बी, तो जो ए है मेरा वो क्या किसका मेंबर होना चाहिए, वो कैपिटल ए का मेंबर होना चाहिए। जो बी है मेरा वो किसका मेंबर होना चाहिए, वो कैपिटल बी का मेंबर होना चाहिए। तो इस केस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। देन तब अगर मुझे होल्ड कराना है तो सो इम्प्लाइज दैट, तो मैं कहूँगा सुप्रीमम ऑफ ए इज लेस आर इक्वल टू इन्फीमम ऑफ बी। यहाँ पे ऐसा होता है,
ठीक है। सुप्रीमम ऑफ ए इज लेस आर इक्वल टू इन्फीमम ऑफ बी, ये कॉमन आपको बात समझनी है थोड़ा यहाँ पर, ठीक है। तो इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि किस रीज़न से मैं प्रूव करूँगा इसको। तो इसको प्रूव कर लेते हैं, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलो प्रूव करके देखते हैं, याद रखना है ये बात को। इसमें सुप्रीमम ऑफ ए इधर इन्फीमम ऑफ बी, मतलब अगर कहीं ए लेस आर इक्वल टू बी होता है सो इम्प्लाई दैट इधर होगा मेरा सुप्रीमम ऑफ ए लेस आर इक्वल टू इन्फीमम ऑफ बी। अब कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है ना, कि दोनों तरफ सुप्रीम लेस सुप्रीम होगा। अब इसको हम रीज़न बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है ना। तो रीज़न ये है कि ये तो मेरे पास हो दिया ही गया है, ये दिया गया है तो इसका हम डायरेक्टली कह सकते हैं, अगर ये ऐसा दिया गया तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि बी मेरा क्या होगा, अपर बाउंड होगा ऑफ ए, ठीक है। तो ए का अपर बाउंड होगा, दैट मीन्स अगर ये ए का अपर बाउंड है तो सुप्रीम ऑफ ए जो होगा वो लेस आर इक्वल टू बी होगा, ठीक है। ये तो केस समझ में आ ही चुका होगा कि कैसे होगा लेस आर इक्वल टू बी। अभी नंबर लाइन ड्रा करके जैसे समझाया था वैसे भी आप थिंक कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, वो देख सकते हैं बुक में अपनी, ठीक है ना। तो चाहे लर्न कर लो, चाहो तो माइंड में थिंक कर लो कि कैसे ये हमारी लेस आर इक्वल टू होता है, लेकिन होता है तो भी मैंने आपको समझा भी दिया है, ठीक है ना ये बात। चलो एक बात तो कंफर्म हो गई। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट मेरा ये होता है कि क्योंकि मुझे लाना है अब इन्फीमम, तो इन्फीमम कैसे आएगा, अब ध्यान से देखोगे तो ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। तो जो सुप्रीमम ऑफ ए है इज़ द लोअर बाउंड ऑफ बी। अगर ये इसका लोअर बाउंड है तो इसका मतलब हुआ कि ये जो मेरा पॉइंट है वो इन्फीमम ऑफ बी होगा, ठीक है। वो क्या होगा, इन्फीमम ऑफ बी, क्योंकि ये इसका क्या है, लोअर पॉइंट है, लोअर है मतलब लोअर बाउंड है, तो वो इसका क्या होगा, ये बी क्या होगा, इन्फीमम ऑफ बी होगा। जैसे कि ये ए में सुप्रीमम ऑफ ए हुआ तो इससे बी में ये इन्फीमम ऑफ बी होगा, क्यों, क्योंकि ये जो सुप्रीमम ऑफ ए है वो लेस आर इक्वल टू में है ना, तो इसका मतलब वो इसका लोअर बाउंड है। इस बी का ध्यान से देखो, तो लोअर बाउंड की कंडीशन क्या होती थी, लोअर बाउंड की कंडीशन ये तो होती थी ये, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, तो ये होता था लोअर बाउंड में, ठीक है ना। तो लोअर बाउंड की कंडीशन ये तो होती थी फ्रेंड्स, तो सुप्रीमम ऑफ ए क्या होगा, लोअर बाउंड होगा। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। तो सुप्रीमम ऑफ ए इज इक्वल टू लोअर बाउंड इज ए लोअर बाउंड ऑफ बी, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं सुप्रीमम ऑफ ए लेस आर इक्वल टू इन्फीमम ऑफ बी। आई होप आपको पूरी बातें समझ में आ चुकी है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट, तो कहानी क्लियर हो गई ना। नेक्स्ट चलता हूँ थर्ड, मेरे पास क्या आता है, थर्ड मेरे पास ये है कि सुप्रीमम, ठीक है, सॉरी सुप्रीमम नहीं है, सपोज दैट। अब देखो कहानी यहाँ पे तुम्हें समझनी है कि हमें दो फंक्शन दिए गए हैं, वो भी फंक्शन कैसे हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन है। अच्छा, रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब क्या होता है, रियल वैल्यूड का फंक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे मेरे पास एफ है सच दैट यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रखूँ यहाँ पे मुझे रियल नंबर ही मिलेगा। ये इधर कोई भी सेट हो सकता है, लेकिन इधर जो मिलेगा वो मेरा एक रियल नंबर वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन में कोडोमेन आपका रियल नंबर होता है। क्लियर हो गया ना, डोमेन कुछ भी हो लेकिन जो कोडोमेन मिलेगा वो आपका रियल नंबर ही मिलेगा। तो ये होता है रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। तो सपोज दैट एफ एंड जी आर रियल वैल्यूड फंक्शंस विद कॉमन डोमेन। अब इसका जो डोमेन होगा वो कॉमन होगा, मतलब दोनों का डोमेन कॉमन है, ठीक है। तो डोमेन कॉमन, क्लियर हो गया ना। कोई फंक्शन होते हैं उनके डोमेन होते हैं और कोडोमेन होते हैं, तो जो डोमेन है वो कॉमन डोमेन है, ठीक है। वी मतलब डोमेन, कॉमन डोमेन मतलब होता है जो जैसे एफ एक्स एंड जी एक्स, ठीक है, ये है। तो एक्स में जो हम डालेंगे वो दोनों में सेम डालेंगे, तो अलग अलग वैल्यू भले देंगे लेकिन जो डोमेन में जो डालने वाला कार्यक्रम है वो सेम होगा, ठीक है ना। तो एक्स में जो भी डालेंगे वो सेम डालेंगे। क्लियर हो गया। तो को डोमेन हमें क्या मिलता है वो फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये पहला पॉइंट, एक मान लो एफ देता है, एक मान लो जी देता है, मेरा जी देता है, ठीक है। एक मान लिया एक्स स्क्वायर, एक मान लिया एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी डाल लो, तो इसको हम डालेंगे तो इधर मुझे मिलेगा 1, इधर भी मुझे मिलेगा 1, लेकिन इधर डालेंगे तो इधर मुझे मिलेगा 4 और इधर मुझे मिलेगा 2। इसी प्रकार से 3 डालेंगे इधर मुझे मिलेगा 9, इधर मुझे मिलेगा 3। तो अब देखो जो डोमेन है वो सेम हुआ कि नहीं हुआ, डोमेन सेम हुआ लेकिन कोडोमेन कुछ भी हो सकता है। तो कोडोमेन फिक्स नहीं है लेकिन डोमेन क्या है, फिक्स्ड है, वो सेम है। तो याद रखना सेम डोमेन के लिए केस है, ना कि डिफरेंट डोमेन के लिए केस है, ठीक है। इस माइंड को आपको नोट कर लेना अपने माइंड में, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो सेम डोमेन के लिए केस है, तो मैं आपको ये मार्क कर देता हूँ कि रियल फंक्शन मेरा किसके लिए है, कॉमन डोमेन, ठीक है। ये कॉमन डोमेन के लिए है और ये फंक्शन कैसे होंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन होंगे। ये भी मैंने काम आपके लिए मार्क कर दिया, ठीक है। अब तो कहानी समझ में आ गई।
अब दूसरी बात, वी एज्यूम दैट, ये भी हमें गिवन में होगा, ये भी हमें गिवन में होगा कि एफ और जी मेरे कैसे होंगे, बाउंडेड होंगे, ठीक है, एफ और जी मेरे कैसे होंगे, बाउंडेड होंगे। तो ये चीज़ें क्या है, गिवन में होंगी, तब हम एक सब केस बनाते हैं। ये केस था, इसके अकॉर्डिंग सब केस सारे पॉइंट बनाऊंगा मैं, ठीक है, वो सब केस में बनाता हूँ। तो पहला सब केस मैंने क्या बनाया, पहला सब केस ये है कि एफ एक्स इज लेस आर इक्वल टू जी एक्स, एफ एक्स इज लेस आर इक्वल टू जी एक्स, ठीक है, पॉइंट है बना आपका। और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी, बिकॉज डोमेन आपका सेम है, तो डोमेन आपको जो भी दिया जाए, ठीक है, वो डोमेन आपको दे दिया जाएगा एग्जाम्पल में, उसके अकॉर्डिंग आपको फंक्शन में पुटअप करना होगा, ठीक है। देन अब मुझे ये प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है ये, ठीक है, प्रूफ नहीं करूँगा डायरेक्टली, मैं प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं प्रूफ इनके नहीं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा जो प्रॉपर्टी है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा सब केस है कि हमारे पास कोई अगर दो फंक्शन दिए जाते हैं और एफ एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू जी एक्स होता है, तो उस केस में हम इसको डज नॉट इम्प्लाई बोलते हैं, ठीक है। सुप्रीमम इन्फीमम केस में फिर इसको हम क्या बोलते हैं, डज नॉट इम्प्लाई एनी रिलेशन बिटवीन सुप्रीमम एंड इन्फीमम, ठीक है, विद सेम डोमेन। तो ये बात आपको समझना है। नेक्स्ट मैंने एग्जांपल जो लिया है उसको समझ लीजिए। मेरे पास कोई एग्जांपल दिया गया है, ठीक है, और मैंने इसमें एक डोमेन ले लिया है, ठीक है, डोमेन ले लिया मैंने। तो अब उस केस में हमने क्या देखा यहाँ पर कि यहाँ पे एफ एक्स इज लेस आर इक्वल टू जी एक्स है, ठीक है। तो इस केस को मुझे लेकर चलना है, मैंने इस केस को प्रूफ करना है, तो इस केस के अकॉर्डिंग काम करना है आपको, ठीक है ना। तो उसमें मैंने सुप्रीम निकाल लिया दोनों को, और दोनों को सुप्रीम निकालने के बाद आप ये देखते हैं कि दोनों इक्वल हैं, क्योंकि लेस आर इक्वल टू मतलब क्या हुआ, सुप्रीम ऑफ एफ डी इज लेस आर इक्वल टू सुप्रीम ऑफ जी डी होना चाहिए। तो आपने देखा लेस आर इक्वल टू मतलब लेस या फिर इक्वल टू, तो एक कंडीशन होल्ड होनी चाहिए। तो यहाँ पर इक्वल टू वाली कंडीशन होल्ड हो रही है, तो हम ये कह सकते हैं आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब नेक्स्ट मेरा जो केस है उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट केस क्या है कि एफ एक्स इज लेस आर इक्वल टू जी एक्स, ठीक है, एफ एक्स इज लेस आर इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग एक्स वाई किसके होंगे, डी के होंगे। मतलब वहाँ पे देखो क्या था, सेम एलिमेंट थे, ठीक है, सेम एलिमेंट रखने थे, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। उस डोमेन के हमें डिफरेंट एलिमेंट भी हम ले सकते हैं, अलग अलग के लिए बात कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब एक अगर एक्स की बात करेगा तो दूसरा किसकी बात करेगा, वाई की बात करेगा। उसी डोमेन में अगर एक एक्स की बात करेगा तो एक वाई की बात करेगा, तो उस केस की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट्स होंगे वो कुछ ऐसा होगा कि सुप्रीमो एफ डी लेस आर इक्वल टू इन्फॉर्म जी डी। यहाँ पर मतलब ये होगा कि सुप्रीमो एफ एक्स तो डोमेन में एक्स एलिमेंट रखेगा, और सुप्रीमो जी वाई की बात करेंगे तो डोमेन जो वाई एलिमेंट है वो उस डी में रखेगा, मतलब डी से वाई एलिमेंट रखेगा, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट्स हमें डिस्कस करने हैं। चलो मैं डाक लिया, आप उनको टिक कर देता हूँ ताकि आप इनको लर्न कर लें, ठीक है, ये आपको लर्न करना है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे नोट में ऐड के नोट दैट फंक्शन इन बी डू नॉट सेटिस्फाई द दिस हाइपोथेसिस, यानी कि जो हमारा बी फंक्शन था, बी फंक्शन कौन सा था फ्रेंड्स, ये फंक्शन, ठीक है, ये जो फंक्शन है सेकंड वाला वो इसको होल्ड नहीं करता है, वो इसको होल्ड नहीं करता है, ठीक है। इस बात को आपको माइंड में रखना है, बात समझ में आई कि नहीं आ गई। तो जो भी बी फंक्शन मैंने आपको बताए हैं वो ये इसको होल्ड नहीं करते हैं। चलो आगे बढ़ लेते हैं इसी में। तो यहाँ पे क्या है, इसको हम लोग थोड़ा अप्लाई कर लेते हैं, मतलब इसका हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। यूज़ कैसे करेंगे उसको समझ लीजिए कि हमने आपके लिए इस क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन ये है कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज़ नॉट बाउंडेड एबव, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज़ नॉट बाउंडेड एबव। तो हमें इस बात को प्रूव कर लेना है। तो प्रूव कैसे करेंगे, हमारे पास दो मेथड है, एक ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी और दूसरा मेरे पास क्या है, आर्किमिडीन प्रॉपर्टी। तो दोनों प्रॉपर्टी से इसको मैं प्रूव कर सकता हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले मैं आपके लिए ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टीज लगाता हूँ, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन ये है कि लेट भाई, क्वेश्चन ये है कि मेरा जो नेचुरल नंबर है वो बाउंडेड नहीं है, ठीक है, इज़ नॉट बाउंडेड एबव, ठीक है, वो बाउंडेड एबव नहीं है, हमें ये बात दिखाना है। तो मैं ऐसा मानता हूँ, मैं कन्वर्स लेता हूँ, मैं इसका कन्वर्स मानता हूँ, ठीक है, कन्वर्स तरीके से इसको प्रूव करते हैं। मैंने माना कि एन इज़ द बाउंडेड एबव, ठीक है, मैंने क्या मानना कि मान लो एन मेरा क्या है, बाउंडेड एबव है, ठीक है। अगर ये बाउंडेड एबव है तो इसका मतलब ये हुआ, अब बात करते हैं बाउंडेड एबव है, ठीक है, तो n बिलोंग्स टू 1 बिलोंग्स टू n होता है। सो तो इसका मतलब हुआ कि n मेरा नॉन एम्प्टी हुआ। पहले तो आप भाई लगाना चाहते हो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी, तो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि नॉन एम्प्टी सेट, एक बात आई थी ना, नॉन एम्प्टी सेट, तो दैट मीन्स सबसे छोटा एलिमेंट 1 होता है, यहाँ पर सबसे छोटा एलिमेंट 1 होता है, 0 तो होता नहीं है। अगर 0 से स्टार्ट होता है मतलब नॉन एम्प्टी, तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब नॉन एम्प्टी तो नहीं है। हम ये बात दिखाने के लिए इसको लिखे हैं कि नॉन एम्प्टी सेट है। तो इसका मतलब हुआ कि जो मेरा सेट है वो नॉन एम्प्टी सेट है। सो इम्प्लाइज दैट
एन इज़ ए नॉन एम्प्टी एंड बाउंडेड एबव। तो हमें दो बातें हैं कि एन इज़ बाउंडेड एबव, क्योंकि मैंने वो ऑलरेडी एज्यूम कर लिया है। ये देखो एज्यूम कर लिया है मैंने कि एन मेरा क्या है, वो बाउंडेड एबव है। ठीक है, ये मैंने राइट कर लिया है, यहाँ पर एज्यूम कर लिया है। तो इसका मतलब हुआ, और मैंने यहाँ पर नॉन एम्प्टी भी देख लिया है। तो अब हम अपने केस को अप्लाई कर सकते हैं, और एन मेरा सबसेट आर का भी होता है। ठीक है, ये पॉइंट। तो अब मैं अपने डेफिनेशन अप्लाई करूँगा। वो डेफिनेशन तभी अप्लाई होती है जब ये तीनों केस होल्ड हों। पहला नॉन एम्प्टी, दूसरा बाउंडेड एबव, और तब ये केस। ठीक है, तो मैं अपने अब ऑर्डर कंप्लीटनेस की प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा। तो बाय ऑर्डर प्रॉपर्टीनेस मतलब कि अब कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा फ्रेंड्स, तो कि एन मस्ट हैव सुप्रीमम। अब एन क्या करेगा, मेरा सुप्रीम वैल्यू, क्योंकि आपने बोला ठीक है रखता है। अगर बाउंडेड एबव है, अगर बाउंडेड एबव है तो एक सुप्रीम वैल्यू तो ज़रूर रखता होगा, कम से कम एक सुप्रीम वैल्यू जरूर रखता होगा। ये हमारा कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी बोलता है कि अगर कोई बाउंडेड एबव है तो कम से कम एक सुप्रीम वैल्यू रखेगा, अगर बाउंडेड बिलो है तो कम से कम एक इन्फिमम वैल्यू रखेगा। ये कहने का मतलब ये होता है, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी का मतलब यही होता है। ठीक है, तो मतलब जो भी बाउंडेड एबव देंगे तो वो सुप्रीम वैल्यू देगा। ठीक है, अगर बाउंडेड एबव है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं होता है, तो सुप्रीम वैल्यू भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ें इसमें बताई गई हैं फ्रेंड्स। इसी थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने सीखा। तो सुप्रीम बी इज से, अब हम लोगों ने वो लेट कर लिया कि सुप्रीम वैल्यू इसका क्या है, बी है, वो हमने लेट कर लिया। ठीक है, तो अब आगे देख लेते हैं। अगर मैंने सुप्रीम वैल्यू बी लेट किया है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बाउंडेड ये एबव तो ही है, तो हमने डेफिनेशन को अप्लाई किया फ्रेंड्स। ठीक है, तो डेफिनेशन मेरा ये एन लेस आर इक्वल टू बी होगा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। अब एक बात समझो, फिर इधर समझने वाली बात है। अगर एन लेस आर इक्वल टू बी है तो मैं एन प्लस वन लेस आर इक्वल टू बी लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? सोचोगे कैसे सर, अगर वन ऐड किया तो बोथ साइड ऐड करो। भाई वन ऐड नहीं किया है मैंने, यहाँ पे मैंने एक केस लगाया है। वो केस किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंडक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ एन। तो क्या बोलते हैं, इंडक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ एन। उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि उस प्रॉपर्टी को देखो लिखा भी है मैंने कि अगर एन बिलोंग्स टू कहीं एन हो तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एन प्लस वन बिलोंग्स टू एन। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एन प्लस वन बिलोंग्स टू एन। तो यहाँ पे एन प्लस वन बिलोंग्स टू एन होगा। क्लियर हो गया ना, यहाँ तक समझ में आ गई नहीं आ गई, कोई कहानी दिक्कत में नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से देखो वन को अगर मैं अब बोथ साइड, अब इसमें कह सकते हो आप कि बोथ साइड मैंने -1 ऐड किया है। ठीक है, तो मैंने बोथ साइड -1 ऐड किया है, और ये ऑर्डर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हुआ। तो ऑर्डर फील्ड की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप इसको कर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा हो गया। ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। तो मैं कह सकता हूँ कि b-1 मेरा क्या होगा, इज़ एन अपर बाउंड ऑफ n। अब देखो एक सेट में अभी मैंने जस्ट बोला, अभी तुरंत मैंने बोला कि b इज़ अपर बाउंड, b इज़ अपर बाउंड, और यहाँ पे क्या निकल के आएगा, b-1 इज़ अपर बाउंड। तो दिस इज़ कॉन्ट्राडिक्ट, क्योंकि ये लेस है भाई। अगर b-1 इज़ अपर बाउंड है तो ये इससे कोई बड़ा वैल्यू इसमें एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या देखा, b-1 से बड़ा तो b ही एग्जिस्ट हो रहा है मेरा। तो इसका मतलब वर्क सुप्रीम ऑफ n इक्वल टू b, जो कि हमारा एजम्पशन रॉन्ग करता है। ठीक है, तो बाई एजम्पशन ये भाई मेरा था, लेकिन ये ऐसा निकल रहा है। तो इसका मतलब हमने जो लेट किया है भाई, जो भी हमने माना है ना, वो रॉन्ग है, कॉन्ट्राडिक्ट है। ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो n है, क्योंकि बाउंडेड भाई जो कि मेरा क्या था, बाउंडेड मैंने लिया था, अब वो बाउंडेड एबव नहीं है। क्योंकि मैंने बाउंडेड एबव लिया था, इसका मतलब वो बाउंडेड एबव नहीं है। वो कॉन्ट्राडिक्शन दे रहा है ना ये, अगर कॉन्ट्राडिक्शन नहीं देता तो मैं बोलता बाउंडेड एबव है, अदरवाइज ये बाउंडेड एबव नहीं है। ठीक है, तो बाय कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैंने इसको प्रूव किया। तो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी एक्चुअली में क्या कहते हैं, तो एक्चुअली में ये बोलता है कि कोई भी मान लो बाउंडेड एबव है तो उसके पास एक कम से कम स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब कि बाउंडेड एबव है तो बाउंडेड एबव है तो उसके पास एक सुप्रीम वैल्यू होनी चाहिए, अगर बाउंडेड बिलो है तो उसके पास एक इनफिमम वैल्यू होनी चाहिए, तो होनी चाहिए। यही होता है हमारा ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी का मेन काम। ठीक है ना, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी को हम सेकंड मेथड लगाना चाहें तो आर्किमिडीन प्रॉपर्टी लगाएंगे हम लोग। कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, आर्किमिडीन प्रॉपर्टी, और इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैं इसको प्रूव करना चाहूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलो प्रूव कर लेते हैं इसको। तो बाय आर्किमिडीन प्रॉपर्टी इन रियल नंबर फॉर ऑल पॉजिटिव नंबर्स x। ठीक है, अब ये होता है आर्किमिडीन प्रॉपर्टी फ्रेंड्स, ये मैंने राइट कराया है। ठीक है, अपने लेक्चर में, इसके पिछले लेक्चर में मैंने इसको राइट कराया, समझा भी है, अच्छे से प्रूफ भी करा दिया है, समझ लेना वहाँ पे। ठीक है, हेंस देयर एग्जिस्ट नो पॉजिटिव रियल नंबर्स x। मेरे पास ऐसा कोई पॉजिटिव रियल नंबर्स नहीं है x जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। भाई आप कोई एक पॉजिटिव रियल नंबर x बता दें जो जहाँ से आपका बाउंडेड एबव मिल जाए, आपको भला बता ही दें आप भला। ठीक है, मतलब एक नंबर ऐसा बता दें जो निर्धारित कर दें, जो कि पॉजिटिव नंबर को मतलब फिक्स कर देता है।
जहाँ से वो एबव बता सकते हो कि यहाँ से मेरा बाउंडेड एबव है। तो कोई नंबर ऐसा इस सेट में n नेचुरल में बता सकते हो, क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर बताओगे उससे बड़ा नंबर एक कोई मिल जाएगा, कोई भी एक नंबर बताओ उससे बड़ा नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे आपने 1 2 3 एंड सो ऑन लिख दिया, आपने बताया 3 तो हम बोलेंगे 4, आपने बोला 4 तो हम बोलेंगे 5। तो मतलब कोई नंबर ऐसा एग्जिस्ट नहीं हो पाएगा जो कि कोई भी एक सा पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट नहीं हो पाएगा जो कि इस कंडीशन को क्या कर पाए, सेटिस्फाई कर पाए। दैट मीन्स नो पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, जो कि अपर बाउंड को सेटिस्फाई कर पाए। तो इसका मतलब हुआ कि वो बाउंडेड अबव नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो बाउंडेड अबव नहीं है। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? आई होप आपको समझ में आ चुकी होगी पूरी बात, ठीक है ना। अब हम बात करने वाले हैं डेंसिटी थ्योरम। तो डेंसिटी ऑफ रेशनल नंबर में से पहला जो पॉइंट हम आपको सिखाएंगे वो सिखाएंगे डेंसिटी थ्योरम के बारे में सिखाएंगे फ्रेंड्स। तो डेंसिटी थ्योरम क्या होता है, चलो उसके बारे में सीख लो और तब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डेंसिटी थ्योरम, तो इसमें क्या बोलता है डेंसिटी थ्योरम में कि इफ़ x एंड y आर एनी रियल नंबर, x और y मेरे पास कोई दो रियल नंबर होते हैं और विद x जो कि x मेरा क्या होता है y से छोटा होता है, ठीक है, देन दे आर रजिस्ट ए रेशनल नंबर। और तब हम इसमें एक r रेशनल नंबर को इस प्रकार से रजिस्ट करते हैं। देखो x और y कोई दो रियल नंबर है, मतलब x और y कोई दो रियल नंबर लेते हैं और उसके बीच में हम एक रियल नंबर ऐसे रजिस्ट कराते हैं, ये रियल नंबर रजिस्ट होता है। इस प्रॉपर्टी को मैं बोलता हूँ डेंसिटी थ्योरम, ठीक है। अगर कोई रियल नंबर के बीच में बात करें कितने मतलब कौन से नंबर आएंगे, तो कोई दो रियल नंबर के बीच में भाई कोई भी रियल मतलब कि रेशनल नंबर आ सकता है, ठीक है। तो दो रियल नंबर के बीच में क्या रजिस्ट होगा, रेशनल नंबर रजिस्ट होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर रजिस्ट होना चाहिए। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। आर क्या है, हमारा रेशनल नंबर होगा। ये प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, किन्हीं दो रियल नंबर के बीच में, ठीक है, और किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर रजिस्ट होता है, ठीक है। ये हम आपको सिखाएंगे भी और इसका ये कोलोरेली है तो हम आपको बताएंगे, समझाएंगे भी। तो बढ़ते हैं आगे, ठीक है, समझते चलो और बढ़ते चलो। तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये कहानी तो आपको समझ में आ चुकी है। इसका प्रूफ है, मैंने हटा दिया है, ठीक है। इसका प्रूफ अब मैं समझा सकता था लेकिन मैंने समझाया नहीं है इसमें। तो आई होप आपको डायरेक्टली ये समझना है, मैं इसका प्रूफ काट दिया मैंने, ठीक है। इसको मैंने नहीं समझाया है, ठीक है ना फ्रेंड्स, बिकॉज वीडियो बड़ी लेंथी हो रही है इसलिए मैंने इसको हटा दिया अपनी लिस्ट से। प्रूफ ना सीखो, डायरेक्टली आप ये समझ चुके होंगे कि मेरे पास जो ये कंडीशन होती है एक्चुअली में क्या होती है, मैंने आपको ये समझा दिया, ठीक है। अब इसकी कोलोरेरी को समझ लेते हैं। इसका प्रूफ, कोलोरेरी का प्रूफ हम आपको बता देंगे, बहुत ही सिंपल है और ये भी सिंपल ही है। वीडियो लेंथी हो रही है इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, स्किप कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि x एंड y रियल नंबर्स विद, अब ये कंडीशन मेरे पास होता है, अब ये रियल नंबर्स होते हैं, देन हम बोल सकते हैं कि इनके बीच में हमने कोई इरेशनल नंबर z लिया है, ठीक है, जो कि इस कंडीशन को होल्ड करता है। उसमें क्या था, रेशनल नंबर लिए थे तो उस कंडीशन को होल्ड करता था। अब यहाँ पे इरेशनल नंबर लेते हैं, मतलब किन्हीं दो रियल नंबर के बीच में हम रेशनल नंबर ले सकते हैं या फिर इरेशनल नंबर कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अब इस बात को प्रूव करते हैं, आपको दिखाते हैं। हमने लेट किया डेंसिटी थ्योरम अप्लाई किया, ठीक है, हमने ये दोनों ले लिए, ये रियल रेशनल नंबर है, मैंने रेशनल नंबर मतलब कि रियल नंबर है, सॉरी, हमने लिया ये रियल नंबर हो गए। चलो मैं आपको ढंग से प्रूव करके बताता हूँ, अच्छे से समझना है तुम्हें, ठीक है। हमने दो रियल नंबर एज्यूम कर लिए हैं कि x/√2 एंड y/√2, ये क्या है, दो रियल नंबर एज्यूम कर लिए मैंने, ठीक है। और इसके बीच में क्योंकि डेंसिटी थ्योरम है तो r को मैंने लेट कर लिया कि वो रेशनल नंबर है और नॉन एम्प्टी है, ठीक है, तो मैंने उसको राइट कर लिया, r को रेशनल नंबर और नॉन एम्प्टी मैंने राइट कर लिया है। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप बता सकते हैं कि थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है ऐसा, ठीक है ना फ्रेंड्स, सच दैट। अब इस थ्योरम के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैं आपको अगर लिखना चाहूँ तो आप ऐसा लिख सकते हैं, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कोई दो रियल नंबर आप उठा के रख लें, तो यहाँ पे रख दिया मैंने, ठीक है, रेशनल नंबर मेरा हो गया। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। अगर आप इस इक्वालिटी में आप √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरे पास कंडीशन क्या बनती है, x इज़ लेस दैन r√2 इज़ लेस दैन y, ठीक है। तो r√2 मेरा क्या बना, r√2 मेरा इरेशनल नंबर बना। क्यों इरेशनल बना, क्योंकि कोई भी रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर इरेशनल नंबर बन जाता है, ठीक है। दैट मीन्स ये इरेशनल नंबर मेरा हो गया। तो हम ये प्रूव करना चाहते थे फ्रेंड्स, ठीक है, ये रेशनल नंबर हो गया जिसको मैंने जेड एज्यूम कर लिया है। आराम से आप लिख सकते हैं, देखो ये मेरे पास जो भी नंबर बनेगा वो इरेशनल नंबर बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम क्या जेड एज्यूम कर लेंगे तो ये हमारा प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।